हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। माई सेल्फ रजत सिंह। गाइस, आप सभी को डीडीए जेई का फाइनल नोटिफिकेशन आखिरकार मिल ही गया। इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पोस्ट एलिजिबिलिटी, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कब से कब तक फॉर्म को फिल कर सकते हो, सिलेबस क्या है और किस तरीके से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को इत्मीनान से शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसा कि आप सभी को अभी पिछले शॉर्ट नोटिफिकेशन से पता चला था कि 3 तारीख जो कि है 3/6/2023 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ओपनिंग डेट है, यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग होगी। और टेंटेटिव डेट बाकी एग्जामिनेशन का भी लिखा हुआ है, उससे पहले यहाँ पे लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट लगभग लगभग एक महीने का समय आपको मिल रहा है। 3/6 से लेके 2/7 तक यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कराई जा रही है। टेंटेटिव डेट ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1 यहाँ पे लिखा है 1/8 से 30/9 के बीच में। मे भी हो सकता है आपके जेई का जो एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट मंथ 8 यानी कि 9th मंथ में हो सकता है। मे भी हो सकता है कि 30/9 के आसपास हो सकता है, मे भी हो सकता है कि 1/8 के आसपास हो जाए। तो हमें इस पूरे रेंज को मान के चलना है कि इस रेंज में कहीं भी हो सकता है एग्जामिनेशन आपका जेई वाला। ठीक। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन होगा उसको इन्होंने बोला है कि डीडीए के वेबसाइट पे शो करेंगे। अब रही बात कि यहाँ पे जो वैकेंसीज है उसको समझते हैं, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इंजीनियर की वैकेंसी, सिविल इंजीनियर की वैकेंसी जो है, जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है यहाँ पे, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि यहाँ पे जो लेवल 6 की जॉब है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है 236 है। 236 पोस्ट है यहाँ पे टोटल। 236 पोस्ट पे यहाँ पे सिविल में वैकेंसी निकाली गई है। एज 18 से 27 के बीच में जो होगा वो एलिजिबल होगा, जनरल कैंडिडेट। अब ये मत सोचना सर कि हम अगर किसी कैटेगरी से हैं तो हमारे लिए भी 27 नहीं, आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पे ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिजर्वेशन, अभी आपको शो करूंगा कितना कितना बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिनेरियो है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। बहुत सारे बच्चे इस पे लेके कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि सर डिप्लोमा लिखा हुआ है। अभी आप लास्ट टाइम का डीडीए का जो एग्जामिनेशन हुआ था आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे कोर्ट केस हुए थे। कोर्ट केस के बाद बीटेक वालों को एलिजिबल कर दिया गया था। ठीक, अभी अभी रिसेंट एग्जामिनेशन हुए थे कुछ समय पहले, तो बीटेक वालों को वहाँ एलिजिबल किया गया, तो डेफिनेटली यहाँ भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही लिखा है जैसा पिछला नोटिफिकेशन था, एज इट इज वैसा ही नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक। और यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट, इसी तरीके से वहां पे लिखा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पोर्शन पे, और यहाँ पे वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, द डिटेल ऑफ द वैकेंसी एंड रिजर्वेशन against each post has prescribed in para 1 above eligibility for the availing the reservation is under। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू बिटवीन 1/4/2023 से लेकर 2/7/2023 तक। इस तरीके से इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बिटवीन 1/4/2023 से लेकर 2/7/2023। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट ना जिनको रिजर्वेशन के बेनिफिट लेने होंगे उनके लिए बड़ी काम की होती है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, ये सारा इसमें दिया हुआ है। और साथ साथ में यहाँ पे एज पर द एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड इन रूल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी क्लेम करेंगे, जो भी एस्पिरेंट जो भी अपने रिजर्वेशन को क्लेम करेंगे, किसी भी तरीके का क्लेम करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोजिंग डेट जो होगी एप्लीकेशन की 2/7/2023, यही आपकी लास्ट डेट है। ठीक है। फॉलोइंग विच हिज हर कैंडिडेचर शैल बी रिजेक्टेड आउट राइटली। ठीक है, तो यहाँ पे 2/7/2023 लास्ट डेट, उसी को क्रूशियल डेट आपको मानना है, इस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन है। आगे बात कर लेते हैं कि जो रिजर्वेशन के बेनिफिट होंगे, जैसे मान लो 27 साल से ऊपर हो गया कोई, उसको रिजर्वेशन एज में लेना है, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी में आपको चाहिए, उसी में देना होगा। द डिटेल्स ऑफ द एज लिमिट ईच पोस्ट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 1। यहाँ पे देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का, यहाँ पे अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 3 साल का, 10 साल का डिसेबल्ड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, और यहाँ पे 15 सालों का मिल रहा है कि जो SC ST होंगे PWBD कैंडिडेट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करती है, वही सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है। आगे
जूनियर इंजीनियर जो सिविल के एग्जामिनेशन होंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है। इसमें देखो डीडीए में बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जो अलग अलग, अभी आपने नोटिफिकेशन देखा, मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग का दिखाया, इसमें और भी बहुत सारी पोस्ट थी जिनके एग्जामिनेशन डीडीए कराता है। कई एग्जामिनेशन में दो दो शिफ्ट में होते हैं, कईयों में इंटरव्यू होते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है जूनियर इंजीनियर सिविल में सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा आपका। और सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो बच्चे नए हैं जो पिछला वाला एग्जामिनेशन नहीं दिए थे। क्वेश्चन पेपर सेल बी 2 आवर, 2 घंटे का समय मिलेगा। 120 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे कभी भी ये मेंशन नहीं करते हैं कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसा आएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 120 क्वेश्चन तो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो नॉन टेक पोर्शन होगा उसमें से आपकी रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, ये 4 पोर्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो वेटेज होता है इसका 80 और 40 का होता है, 80 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स। 80 आपका टेक पोर्शन होता है, सिविल इंजीनियरिंग का होगा, और इसमें ये चारों पोर्शन ना ये 40 नंबर में आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका पेपर आता है। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये भी कब आपका चेक किया जाएगा। तो डेफिनेटली जो बच्चे ये सोचेंगे कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, बस इतना सोच लेना कि चाहे आपने डिप्लोमा करा है, बीटेक करा है, यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी कहाँ पे, 2/7/2023 को। 2/7/2023 ये क्रूशियल डेट है, क्लोजिंग डेट है। उस समय, उससे पहले आपके पास प्रॉपर होना चाहिए डिग्री, डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट होगा। कैंडिडेट टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस क्रूशियल डेट पे आपके पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक, उससे पहले के। और यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस देखो यहाँ पे सिलेबस में सिविल इंजीनियर्स को क्या क्या पढ़ना है। बिल्डिंग मटेरियल आपका सब्जेक्ट है इसके अंदर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन है, इसके बाद सर्वेइंग है आपका। 1 बाई 1 पूरा सब्जेक्ट आपका डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स पढ़ना है, एफएम जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो। इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी है इसमें, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड है इसी में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ठीक। तो गाइज ये पूरा का पूरा इंडिकेटिव सिलेबस है, आरसीसी डिजाइन इंक्लूडेड। अब इसके साथ आरसीसी स्टील के अलावा यहाँ पे जो ये नॉन टेक वाला पोर्शन है ना, जिसमें आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये आपका 40 नंबर का यहाँ पूछा जाता है, जिसके लिए आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। बहुत मैटर करता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 120 में से 70 ही अटेम्प्ट कर पाए थे, 120 में से किसी ने 90 अटेम्प्ट किया था, किसी ने 95, किसी ने 100, किसी ने 110 तक भी अटेम्प्ट किया था। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी बात कर रहा हूँ। तो बस एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आपको चलना है कि इस एग्जामिनेशन को किसी भी हालत में क्लियर करना है। जो कंफ्यूजन है जो बच्चों के दिमाग में, बस कंफ्यूजन को दूर करके बस आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक सही स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ते हो इस एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जामिनेशन निकालना टफ नहीं है, क्योंकि सिंगल डे एग्जामिनेशन है और आपका सिलेक्शन इसमें बहुत मुश्किल से नहीं होता है। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। बस जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको पढ़ने से 2-3 एग्जामिनेशन में बेनिफिट जरूर मिलेंगे। एसएससी जेई का एग्जामिनेशन है, डीडीए है, डीएफसीसीआईएल होगा एग्जामिनेशन, और भी जो एग्जामिनेशन आप दोगे, जेएसएससी के एग्जामिनेशन बहुत सारे लोग देंगे, बिहार के एग्जामिनेशन, जो भी किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। इसकी फॉर्म की फी थोड़ी सी ज़्यादा जरूर है, मैं पिछली बार भी बोला था, हमेशा इनकी रहती है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है 1,000 रहती है इनकी। और जो भी वुमेन कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फ़ी नहीं होती है। वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन के लिए कोई फ़ी नहीं होती है। लेकिन बाकी लोग जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए जो बॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पे 1,000 रुपये फ़ी रखी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। और अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट डीडीए की जाना है, www.dda.gov.in। इस पर्टिकुलर साइट पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना है। और हाँ, जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो बच्चे इस एग्जामिनेशन को देंगे, उन सभी एस्पिरेंट के लिए बोलना चाहूंगा कि वन एंड ओनली एक प्रॉपर बैच, डेडिकेटेड बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। जल्द ही स्टार्ट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ भी मैं बताऊंगा सभी बच्चों को कि लिमिटेड सीटें रहेंगी। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अपनी क्लासेस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इधर उधर भटकना नहीं है, एक प्रॉपर गाइडेंस में सही तरीके से पढ़ना है, तो आप सभी के लिए ये बेस्ट बैच है डीडीए जे 2023 के लिए। इस पर्टिकुलर बैच में आपको बहुत सारा कंटेंट भी दिया जाएगा, एजुकेशनल के लिए आपको क्लासेस के लिए वीडियोस मिलेंगी, और साथ साथ में आपको
प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, और जो भी मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे उनको बस फॉलो करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। और इसको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से मिनिमम प्राइस में लेना चाहो तो ये कूपन कोड है, इसको याद रख लीजिएगा, नोट कर लेना। जैसे ही अप्लाई करते हो इसकी प्राइस बहुत ही लोएस्ट प्राइस हो जाती है, लीस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो बस फटाफट ऐप डाउनलोड करिए, DDA उसमें सर्च कीजिएगा, AJEE सेगमेंट में आपको ये बैच दिखाई देगा, यहाँ पे मेरी फोटो दिखाई देगी। आपको तुरंत क्या करना है, उसमें अप्लाई कूपन कोड ऑप्शन आएगा, उसमें ये जाके टाइप करना है, अपने आप बैच की प्राइस डाउन हो जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट है इसमें। तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, किसी के पास जो महापैक है तो उनको किसी भी बैच को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। महापैक यूजर्स को तो सब क्लासेस मिलती हैं, सारी क्लासेस, सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं। तो जितने भी बच्चे महापैक में अभी ज्वाइन नहीं किए हैं उन सभी को बताऊं कि आज 26 तारीख है और आज रात को 12 बजे तक महापैक की प्राइस जो है वो लोएस्ट रखी गई है, 2760 लगभग यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि आप एप्लीकेशन से जाके परचेस करोगे, 12 महीने की वैलिडिटी के लिए आपको मिलेगा ये, 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए, इससे भी कम प्राइस में। इस प्राइस में आपको वेबसाइट से मिलता है, यहाँ पे ये कूपन कोड और कुछ क्वाइन से आपको प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा, 2650 रुपए में, लगभग 2600 रुपए में आपको ये मिल जाएगा 12 मंथ के लिए, जो कि लोएस्ट प्राइस है इस समय महापैक के सिविल इंजीनियरिंग के। तो सिविल इंजीनियरिंग के सारे बैच, SSC JEE भी इसमें मिल जाएगा, और JSSC भी, DDA DFCCIL सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। आप आराम से अपनी क्लासेस को जितनी बार मन करे उतनी बार कर सकते हो। फटाफट जाइए गाइज और जाके क्लासेस अटेंड कीजिए, अपने फॉर्म को फिल करिएगा जब स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग। और स्टे ट्यून्ड विद इंजीनियर्स अड्डा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।